नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी को मिला एक और वन्य जीव अभयारण्य। राज्य शासन ने सागर जिले के 258 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र को मध्य प्रदेश का 25वां अभयारण्य घोषित कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अभयारण्य डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। अभयारण्य के गठन से वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। साथ ही पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भीमराव अंबेडकर अभयारण्य सागर जिले के उत्तर सागर वन मंडल, तहसील बंडा एवं शाहगढ़ वन क्षेत्र के 25,864 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा होगी। आज भोपाल आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे। इसके चलते पुराने विमानतल से रविंद्र भवन तक और कार्यक्रम के दौरान शहर की कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। कई सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। रोशनपुरा, लालघाटी, वीआईपी रोड, पॉलिटेक्निक चौराहा जैसी व्यस्त सड़कों पर प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। इंदौर में रेलवे का अस्थायी पार्सल ऑफिस तैयार। इंदौर रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत पार्सल कार्यालय से हुई। इंदौर स्टेशन पर अस्थायी पार्सल कार्यालय तैयार किया गया है। शिफ्टिंग की स्वीकृति के लिए फाइल मुख्यालय भेजी गई है। इसी माह पार्सल कार्यालय शिफ्ट कर वर्तमान पार्सल कार्यालय भवन को तोड़ा जाएगा। इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में प्लेटफार्म 1 पर 7 मंजिला और प्लेटफार्म 4 पर 3 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। इसमें होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। निर्माण कार्य अलग अलग चरणों में होगा ताकि ट्रेन ऑपरेशन में दिक्कत न आए। केंद्रीय मंत्री ने किया ग्राम होम स्टे शुभारंभ। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एमपी टूरिज्म बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्राम विक्रमपुर में बनाए गए ग्राम होम स्टे का शुभारंभ शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और चंदेरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण बताया। चंदेरी के 3 गांवों विक्रमपुर, प्राणपुर और नानोन में कुल 19 ग्राम होम स्टे बनाए जा रहे हैं, जिनमें से शुक्रवार को 4 ग्राम होम स्टे का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ने किया। बलुआ पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से स्थानीय शैली में बनाए गए इन ग्राम स्टे को देखकर उन्होंने प्रसन्नता जताई। एमपी में नहीं होगा कर्मचारियों का डिमोशन। मध्य प्रदेश में 8 वर्ष से बंद प्रमोशन का रास्ता अब खुलने जा रहा है। इसको लेकर राज्य कर्मचारी जितने उत्साहित हैं, वहीं सरकार भी एक्टिव है। प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी कर्मचारी का नुकसान न हो, यानी नुकसान को दरकिनार कर लाभ का फॉर्मूला देखा जा रहा है। प्रमोशन में आरक्षण होने पर हाईकोर्ट ने इसे उचित नहीं माना और वर्ष 2002 के प्रमोशन नियम वर्ष 2016 में निरस्त कर दिए। साथ ही इस नियम के तहत प्रमोट हुए कर्मचारियों का डिमोशन करने को भी कहा था। सौरभ शर्मा समेत 4 आरोपी और 2 डायरेक्टर को जमानत प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्पेशल कोर्ट में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले की सुनवाई हुई। इसमें ईडी की ओर से आरोपी बनाए गए सौरभ शर्मा की मां उमा, पत्नी दिव्या, जीजा विनय हासवानी और साला रोहित तिवारी सहित 2 कंपनियों के डायरेक्टर को जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश सचिन घोष की कोर्ट ने इन्हें 10-10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी। सभी के पासपोर्ट जमा रहेंगे। ईडी ने इनकी जमानत पर आपत्ति नहीं ली। अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। कैबिनेट से इस महीने के अंत तक नीति को मंजूरी मिल सकती है। कर्मचारियों को तबादले की अर्जी देने से लेकर तबादला कराने की प्रक्रिया के लिए मई व जून का समय मिलेगा। नीति लंबे समय से अटकी थी, इसे लेकर कर्मचारी परेशान है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने नए सिरे से तबादला नीति पर काम करा लिया है। प्राथमिकता के आधार पर तबादले की अर्जी स्वीकार की जाएगी। एमपी में 4 दिन लू का अलर्ट नहीं। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक तेज गर्मी और लू का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन बारिश, ओले, आंधी और गरज चमक की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को ग्वालियर समेत कई शहरों में बारिश हुई, जबकि भोपाल में बादल छाए रहे, जिससे दिन के पारे में गिरावट हुई है। शनिवार को पांढुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले गिर सकते हैं। वहीं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, रीवा, शहडोल, सागर संभाग के 31 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अनुमान है। एमपी में लगेगा नया 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट। मध्य प्रदेश की ऊर्जा तस्वीर अब बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने शिवपुरी जिले के नरवर तहसील स्थित भीमपुर गांव में देश के एक बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को हरी झंडी दे दी है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) को भेजे गए आधिकारिक पत्र के मुताबिक 2800 मेगावाट की क्षमता वाला यह संयंत्र मड़ीखेड़ा डैम के पास स्थापित किया जाएगा, जिसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई जाएंगी। यह परियोजना न सिर्फ प्रदेश
बल्कि पूरे देश की ऊर्जा जरूरतों को नई शक्ति देगी। भीमपुर क्षेत्र में ठंडा मौसम, स्थिर वातावरण और पर्याप्त जलस्रोत जैसे प्राकृतिक संसाधन पहले से ही मौजूद हैं, जिससे इस हाईटेक प्लांट को पंख मिलेंगे। ऑटो चालक नहीं वसूल पाएंगे 3 रुपए से ज्यादा किराया। मध्य प्रदेश के विदिशा में परिवहन के लिए अब लोगों के पास दूसरे विकल्प भी होंगे। जिला परिवहन अधिकारी की ओर से तैयार रूट को नगर पालिका से हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही किराया तय करने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में मोटर मालिकों की बैठक बुलाई जाएगी। अभी तक के प्रस्ताव में यह दर 3 रुपए प्रति किलोमीटर है, तय की गई है। पूरी संभावना है कि एजेंसी तय करने सहित बाकी की प्रक्रिया पूरी करते हुए अधिकतम 2 से 3 महीने में नगर परिवहन सेवा शुरू कर दी जाए। एमपी में बड़े पुलिस अधिकारी को हटाया, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी लगातार चालू है। शुक्रवार को जहां प्रदेश के एक आईपीएस को पदोन्नत किया गया, वहीं कई अफसरों का ट्रांसफर भी किया गया। प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी अखेतो सेमा को प्रमोट कर राज्य का स्पेशल डीजी बनाया गया है। प्रदेश के आईपीएस मनीष शंकर शर्मा के पिछले माह असामयिक निधन के बाद स्पेशल डीजी का एक पद रिक्त हो गया था। इस पर पुलिस मुख्यालय ने एडीजी जेल जी अखेतो सेमा को पदोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार ने इसे मंजूर करते हुए शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा राज्य शासन ने एक अन्य आदेश जारी कर 3 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। छिंदवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हटाया गया है। एटीएम की तरह सुविधाएं देगा ड्राइविंग लाइसेंस। एमपी के भोपाल शहर में स्मार्ट चिप कंपनी का करार खत्म होने के बाद चरमराई परिवहन विभाग की व्यवस्था पटरी पर लाने अब विभाग पड़ोसी राज्यों की तरह कॉन्टैक्टलेस नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी कार्ड का विकल्प खोजा है। इसको लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर इसी माह सरकार के पास भेजेगा। यहाँ से सहमति मिलते ही लोगों को कॉन्टैक्टलेस कार्ड जारी होंगे। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया, ये एडवांस तकनीक काफी खास है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जा रहा है। रविंद्र भवन के आसपास फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर प्रतिबंध। भोपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए रविंद्र भवन और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ानों पर रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने यह आदेश शनिवार की दोपहर जारी किए हैं। भोपाल से 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास के 5 किलोमीटर एरिया को रेड जोन, नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में अफरा तफरी मची चूरू में। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में तेज आंधी के कारण पांडाल उखड़ गया। इसके बाद कथा स्थल पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। अफरा तफरी में कई महिलाओं की सोने की चेन चोरी हो गई। शिव महापुराण कथा रतनगढ़ में चल रही थी। कार्यक्रम बिना प्रशासन की अनुमति के कराया जा रहा था। आज से ही इसकी शुरू हुई थी और अगले 7 दिन चलने वाली थी। इसमें देश भर से करीब 2 से 2,50,000 लोगों के आने की संभावना थी। हादसे के बाद प्रशासन ने पांडाल और डोम खाली करा दी। हरदा मंडी में गेहूं की बम्पर आवक। हरदा की कृषि उपज मंडी में इन दिनों किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को 1500 से अधिक ट्रालियों से 35,000 क्विंटल से ज्यादा अनाज बिक्री के लिए पहुंचा। मंडी में किसानों को गेहूं का 2,600 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। ये सरकारी समर्थन मूल्य से 175 रुपए अधिक है। नकद भुगतान और बेहतर दाम की वजह से हरदा के साथ खंडवा, सीहोर, देवास और नर्मदापुरम के किसान भी यहाँ पहुंच रहे हैं। कटनी में नरवाई जलाने पर कार्रवाई जारी। कटनी जिले में फसल अवशेष जलाने के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सलीमनाबाद पुलिस थाने में जिले की 7वीं एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक जिले में 9 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। 15 से 17 अप्रैल तक शहर में नहीं होगा वाटर सप्लाई। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अंतर्गत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा शहर में पाइपलाइन मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस दौरान सिविल लाइन चौराहे से विट्ठल नगर टंकी तक स्थापित 400 मिलीमीटर ग्रेविटी पाइपलाइन को 4 स्थानों पर इंटरकनेक्ट किया जाएगा। साथ ही क्षतिग्रस्त लाइनों में लीकेज की मरम्मत भी की जाएगी। नगर निगम की जल प्रदाय शाखा के अनुसार मरम्मत कार्य के चलते 15 अप्रैल सुबह 8 बजे से 16 अप्रैल सुबह 8 बजे तक राजघाट परियोजना के पंपों का संचालन बंद रहेगा। इस दौरान संपूर्ण शहर में 24 घंटे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। सोने चांदी में जबरदस्त तेजी। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। सोना कैडबरी 2,000 रुपए की तेजी के साथ 92,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी चौरसा में भी 1,500 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जो अब 94,400 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है।
5 किसानों की 50 बीघा फसल जली दतिया भांडेर अनुभाग के ग्राम बसवाहा और बिजनपुरा मौजे में लगी गेहूं की फसलों में आग भड़क गई। आधा घंटे में 50 बीघा से अधिक फसल नष्ट हो गई। दोनों गांव के ग्रामीणों ने आग बढ़ने से रोकने के लिए जुताई कर दी। इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल कटाई के इंतजार में खड़ी है। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे ग्राम बसवाहा और बिजनपुरा मौजे में आग भड़क गई। तेज धूप और तेज हवा से आग तेजी से फैल गई। किसान अपने ट्रैक्टर कल्टीवेटर लेकर पहुंचे और खड़ी फसल की जुताई कर रास्ता बना दी। कुछ देर बाद ही भांडेर से फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई और आग पर काबू पाया। शिवपुरी में सैकड़ों बीघे खेतों में लगी आग। शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के पिपरौदा और साखनौर गांव के बीच शुक्रवार शाम को खेतों में भीषण आग लग गई। आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप लिया कि सैकड़ों बीघा में फैली नरवाई और खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जब लपटें गांव की सीमाओं तक पहुंचने लगीं, तब पिपरौदा, साखनौर और रिजौदा गांव के ग्रामीण अपने अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े और आग पर काबू पाने के लिए ट्रैक्टरों और अन्य संसाधनों से भरपूर प्रयास किए। रायसेन में स्कूल की मनमानी पर लगेगी लगाम। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल की जांच के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई अभिभावकों की शिकायतों के बाद की गई है, जिनमें फीस वृद्धि, किताबों की लागत और शिक्षा के स्तर से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए गए। कलेक्टर ने शुक्रवार को अभिभावकों के लिए विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया था, जिसमें दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक माता पिता ने अपने बच्चों से जुड़ी शिक्षा संबंधी समस्याएं रखी। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। धार में गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदला। धार में बढ़ते तापमान को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के आधार पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है। गर्मी से बचाव और विद्यार्थियों की सुविधा के उद्देश्य से स्कूलों की समयावधि सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की गई है। यह नई समय सारणी 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगी। ई-केवाईसी नहीं कराई तो रुक जाएगा। राशन भिंड जिले के करीब 10 लाख पात्र सदस्य अब तक शासन की खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने अब सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इस कार्य की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। अब तक 7 लाख सदस्यों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि 3 लाख सदस्य अब भी ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। यदि इन शेष सदस्यों ने निर्धारित समय सीमा में ई-केवाईसी नहीं कराई तो उन्हें आगामी महीनों में खाद्यान्न योजना से वंचित कर दिया जाएगा। खरगोन के से गांव में 10 एकड़ में फैली आग। खरगोन के से गांव में शुक्रवार दोपहर बिजली वितरण कंपनी कार्यालय के पीछे स्थित जंगल में अचानक आग लग गई। दोपहर करीब 3 बजे लगी इस आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें बिजली कंपनी की बाउंड्री वॉल तक पहुंच गईं, जिसे सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ी। वन विहार में जानवरों को गर्मी से बचाने लगे कूलर भोपाल में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। दिन का पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। शुक्रवार को थोड़ी राहत मिली और 40 डिग्री के नीचे आ गया, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी फिर बढ़ेगी। इसीलिए जानवरों को गर्मी से बचाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जैसे शेर बाग के हाउस की खिड़कियों में पर्दे और ग्रीन नेट लगाई गई है। वन विहार के डायरेक्टर अवधेश मीना ने बताया कि हाउस में कूलर भी रखे हैं ताकि ठंडक रहे। वहीं जानवरों को खाने में सॉल्ट लिक्स और मिनरल मिक्सचर दिया जा रहा है। खुले में विचरण करने वाले हिरण सांभर को हरा चारा दिया जा रहा है। वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति निरस्त भोपाल में शुक्रवार को मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी द्वारा वक्फ बिल के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। इसके चलते प्रदर्शन मोती मस्जिद सड़क पर किया गया। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस की भारी तैनाती देखी गई। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स RAF भी मौके पर मौजूद रही। नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इकबाल मैदान क्षेत्र में एकत्रित हुए, लेकिन जब उन्हें प्रदर्शन की अनुमति रद्द होने की जानकारी मिली तो वे लौट गए। हरदा में खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक। हरदा में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर आदित्य सिंह ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश हैजा विनियम 1969 के तहत संपूर्ण जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार जिले के सभी उपहार गृह, भोजनालय और होटलों में दूषित मिठाई, सड़े गले फल, दूषित सब्जियां, मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही ताजी मिठाई, नमकीन, फल, सब्जियां, दूध, दही, चाय, कॉफी, शरबत, मांस, मछली, अंडे और आइसक्रीम जैसे खाद्य पदार्थों को खुले में नहीं रखा जा सकेगा। इन्हें जालीदार ढक्कन से ढककर ही बेचना होगा, जिससे मक्खी मच्छर इन्हें दूषित न कर सके।
धार में स्मार्ट मीटर लगाने का 95% काम पूरा। धार में विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से कर रही है। 1.5 साल पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में पहले चरण के 13,600 मीटर लगाकर 95% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के अनुसार स्मार्ट मीटर से शहर के 6 फीडर में लाइन लॉस 25% से घटकर 7 से 8% रह गया है। बिल शिकायतें 150 से 200 से घटकर इक्का दुक्का रह गई हैं। वास्तविक खपत के आधार पर बिल आने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अधूरे रोड निर्माण को लेकर धरना देने पहुंचे ग्रामीण। नर्मदापुरम में मालाखेड़ी से रायपुर तक 6 महीने से बंद पड़े रोड निर्माण को लेकर शनिवार को ग्रामीण नाराज हो गए। दोपहर 12 बजे सरपंच शशांक मिश्रा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला महामंत्री अजय दुबे के साथ ग्रामीण धरना देने पहुंच गए। 4 लेन पर धरना देते उससे पहले ग्रामीण तहसीलदार दिव्यांशु नामदेव मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया गया। तहसीलदार और PWD सब इंजीनियर ने समझाइश दी गई। ग्रामीणों ने रोड निर्माण पूरा होने की लिखित डेडलाइन मांगी। सब इंजीनियर आशीष बिल्लौरे ने कागज पर लिखकर दिया कि रोड का काम रविवार से शुरू कराएंगे और बारिश से पहले 15 जून तक रोड निर्माण पूरा होगा, जिसके बाद धरना शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। रीवा के 2 स्पा सेंटरों में पुलिस की दबिश। रीवा के अमहिया थाना क्षेत्र में बजरंग नगर गेट के सामने और खुटेही में एक साथ 2 स्पा सेंटरों में पुलिस ने रेड की। शुक्रवार रात हुई इस रेड में दोनों जगहों से 3 युवतियों के साथ 2 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की रेड के बाद एक स्पा सेंटर का संचालक मौके से फरार हो गया। CSP शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि रीवा पुलिस के द्वारा 2 स्पा सेंटरों में बड़ी कार्रवाई की गई है। बजरंग नगर गेट के सामने और खुटेही में स्पा सेंटर संचालित थे, जहां अनैतिक गतिविधियां हो रही थी। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिंसा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, लेकिन सबसे गंभीर हालात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को मिले हैं। यहाँ सूती और शमशेरगंज इलाकों में हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने कई गाड़ियां फूंक डाली। हिंसक झड़प में करीब 10 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। शुक्रवार दोपहर के वक्त हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए और नेशनल हाईवे 24 को पूरी तरह से जाम कर दिया। आज भी हनुमान जयंती को लेकर तनाव बना हुआ है। 30 जुलाई तक पूरी करें मान्यता प्रक्रिया। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स संचालित करने वाले सभी कॉलेजों को अब मेडिकल यूनिवर्सिटी की जगह रीजनल यूनिवर्सिटी से संबद्धता लेनी होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव वीरन सिंह भलावी ने 11 अप्रैल को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रवेश परीक्षा से लेकर काउंसलिंग और कक्षाओं के संचालन का वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। बायो CNG प्लांट से बनी गैस बेचेगी गेल कंपनी। ग्वालियर नगर निगम की लाल टिपारा गौशाला में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL द्वारा बायो CNG प्लांट से अब गैस की बिक्री की जा सकेगी। गेल कंपनी के साथ 10 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया है और कंपनी द्वारा 70 रुपए किलो के हिसाब से गैस खरीद कर बेची जाएगी। कंपनी द्वारा गैस बेचने का कार्य अगले सप्ताह से किया जाएगा। वहीं एग्रीमेंट होने से अब प्रतिदिन हवा में उड़ाई जा रही 6,50,000 किलो गैस भी बंद हो जाएगी। जबलपुर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती आंधी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में मौसम बदला हुआ है। शुक्रवार को जबलपुर में पूरे दिन बादलों की आवाजाही बनी रही। इसके चलते तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने शनिवार को जबलपुर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके चलते दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद आसमान खुलने से तापमान फिर तेजी से बढ़ेगा। शनिवार को जबलपुर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या हल्की बारिश के आसार हैं। विधायक ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। सिविल अस्पताल से मिल रही शिकायतों के बाद विधायक निर्मला सप्रे ने शुक्रवार की दोपहर सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सूचना मिलने पर SDM विजय डेहरिया भी मौके पर पहुंचे। जब विधायक ने OPD में ड्यूटी डॉक्टरों की जानकारी ली तो पल्लवी यादव, आलोक सिंह और हेमंत पालिया नहीं मिले और ड्यूटी रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी नहीं थे। हेमंत पालिया विधायक के निरीक्षण की खबर मिलने पर अस्पताल पहुंचे थे, जिस पर विधायक ने ड्यूटी समय में OPD में उपस्थित रहने के लिए कहा। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी न होने पर संजीव अग्रवाल को बुलाकर चर्चा की। विधायक ने SDM को अनुपस्थित डॉक्टरों का 15 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई करने और अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देशित किया है। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की गरीब जनता अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल पर निर्भर रहती है, लेकिन यहाँ उन्हें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखे।